मैं अपने बाप के हमरा घर आ गई। आफताब को ताकीद की कि अपनी खैरियत की इतला देते रहना और 15 रोज के बाद मुझे लेने आ जाना। 15 दिन की बजाय 1 माह बीत गया। उनका खत आया और ना फोन आया। अब्बा ने भी मुझे वापस मेरे घर ना भेजा तो मेरी जी में वसवसे आने लगे। यूं लगता था जैसे अब मैं कभी वापस अपने घर ना जा सकूंगी। मेरी छठी हिस्स कहती थी कि दाल में कुछ काला है, वरना आफताब मेरे बगैर इतने दिन रहने वाले नहीं है। अब्बा से कहा कि काफी दिन गुजर गए हैं, मैं अपने घर जाना चाहती हूँ, मुझे आप छोड़ आइए। बोले सब्र करो, आफताब को आने दो, वो खुद आएगा तुम्हें लेने। ऐसे जाना बेकदरी है। मैं खामोश हो गई। 1 माह और गुजर गया। तब एक दिन आफताब आ गए। वो काफी रंजीदा थे। कहने लगे तुमसे ऐसी उम्मीद न थी। जब भी मैं फूफा जान से राब्ता करता था उन्होंने यही कहा कि तुम अभी मजीद रहना चाहती हो क्योंकि वो बीमार हैं, लिहाजा उनको देखभाल के लिए तुम्हारी जरूरत है। मुझे भी छुट्टी ना मिल रही थी। अब मैं सब्र नहीं कर सकता। मेरी बेटी मुझे बहुत याद आ रही थी तो सो चला आया। काफी दिन रह ली हो, अब चलो अपने घर। अब्बा घर पर ना थे। शाम को वो आ गए तो आफताब ने मुझे अपने हमरा ले जाने की इजाजत चाही। उन्होंने जवाब दिया अभी मेरी तबीयत नासाज है और डॉक्टर ने परहेजी खाना बताया है, लिहाजा जब तक मैं पूरी तरह सेहतयाब नहीं हो जाता ये यहीं रहेगी। मेरे शोहर ने सवालिया निगाहों से मेरी जानिब देखा। मैं घर जाने के लिए बेचैन थी। कहा अब्बा जान आप फूफो को बुलवा लें या उनके घर से अपना खाना बनवा लिया करें। मुझे घर जाना है, बहुत दिन हो गए हैं। मुमानी जान को अकेले घर संभालना होता है, उन्हें काफी तकलीफ होगी। मुमानी की तकलीफ का बहुत ख्याल है और बाप की तकलीफ का कुछ ख्याल नहीं। फिर आफताब को मुखातिब करके अब्बा बोले तुम चले जाओ, ये अभी नहीं जाएगी। जब तक इसे मैं इजाजत ना दूंगा ये यहीं रहेगी। मैं हैरान परेशान वालिद का मुंह तकने लगी क्योंकि वो सरीहन झूठ बोल रहे थे। वो तो बिल्कुल ठीक थे और उन्हें परहेजी खाने की भी हाजत ना थी। सिर्फ मुझे अपने खाविंद के साथ जाने से रोकने के लिए उन्होंने आफताब से बहाना बनाया था। मैंने कहा अब्बा जान मुझे मत रोकिए, मुझे अपने घर जाना है और अब मैं हर सूरत जाऊंगी। तुम नहीं जाओगी, वो खफकी से बोले। देखता हूँ कौन ले जाता है तुम्हें यहाँ से। क्यों नहीं जाएगी फूफा जान? जब वो कह रही है कि अपने घर जाना है तो क्यों रोक रहे हैं आप? मैंने आप पर एतमाद करके अपनी बीवी और बच्ची को भेजा था और आप मुझे धोखा देने पे तुले हुए हैं। हाँ, धोखा दे रहा हूँ। धोखे ही से लाया हूँ अपनी बेटी और नवासी को। तुम लोगों ने भी तो धोखा दिया था मुझे, मेरी बीवी और बेटी को जुदा कर दिया था। बाप की मर्जी के बगैर मेरी बेटी का निकाह कर लिया। ये कहाँ की शराफत है? तुम लोगों ने जो ज्यादती मुझसे की है वो मैं भूला नहीं हूँ। फूफा जान आपने माफी दे दी और नाराजी खत्म कर दी, फिर अब क्यों रोक रहे हैं? मेरी बीवी घर जाना चाहती है, इजाजत दे दीजिए। अगर ना दूं इजाजत तो क्या जबरदस्ती ले जा सकते हो? जी हाँ। चलो बेगम उठो, देखता हूं तुम्हें मेरे साथ जाने से कौन रोकेगा। मैं परेशान कभी अब्बा और कभी शोहर का मुंह तकती थी। समझ में ना आता था कि क्या करूं। मैंने इल्तजा की खुशी से जाने की इजाजत दे दीजिए अब्बा, अगर मैं ना दूं तो? उस पर आफताब को तैश आ गया और बोले मैं कानून के जरिए ले जाऊंगा। ठीक है फिर ले जाना कानून के जरिए, अभी तो निकलो मेरे घर से। अब्बा आफताब को धक्के देने लगे और कहा तुम्हें तलाक देनी होगी मेरी बेटी को। तुमने मेरी रजा और मर्जी के बगैर मेरी बेटी से शादी की। मैं इस शादी में शरीक ना था। अल्लाह जाने मेरी बच्ची की रजा थी कि नहीं। ये सब मेरी बीवी का किया धरा है और तुम्हारे वालिद का। मैं इस शादी को नहीं मानता। क्या कह रहे हैं फूफा जान? मुझे अपने कानों पर यकीन नहीं आ रहा और मुझे भी यकीन नहीं आ रहा था जब मैंने सुना कि तुम्हारे बाप ने मेरी शिरकत किए बगैर मेरी बेटी का निकाह तुमसे पढ़वा दिया है। अब्बा के तेवर देखकर मैं और आफताब दोनों ही दहल कर रह गए। वो तलाक का बार बार मुतालबा कर रहे थे। मेरे शोहर ने कहा ठीक है, अगर आपकी बेटी अपने मुंह से तलाक मांगेगी मैं देने में जरा ना हिचकिचाऊंगा। आफताब को यकीन था कि मैं ऐसा कभी ना कहूंगी और मैं भी हरगिज ना कहती, लेकिन अपने सगे भाई के अल्फाज सुनकर मैं कांप गई। उसे उसकी आरजू ने इस कदर खुद गर्ज बना दिया था कि वो अपना घर बसाने की खातिर बहन का घर उजाड़ने पर कमर बस्ता था। मेरे भाई शबीर ने कहा आफताब याद रखना, अगर तुमने सीधे तरीके से तलाक ना दी ना तो हम तुम्हें मार कर इसे बेवा कर देंगे।
ये कहकर भाई मेरे पैरों में बैठ गया और रोने लगा। बोला, मेरी बहन हो तो बाप और भाई की लाज रख लो, कह दो कि तुम्हें तलाक चाहिए। ये क्या कह रहे हो शबीर भाई? क्यों मेरी मासूम बच्ची को अपने बाप की शफकत से महरूम करना चाहते हो? इसकी तुम फिक्र मत करो, माँ बाप दोनों की मोहब्बत और शफकत हम इसे देंगे, लेकिन अपने भाई की खुशी के लिए कह दो कि तुम्हें तलाक चाहिए। क्यों ना कहेगी? अगर मेरी बेटी है और उसे बाप का कुछ ख्याल है तो जरूर कहेगी। कहो ना बेटा, उससे कहो कि मुझे तलाक चाहिए, ताकि बात आगे ना बढ़े, वरना खून खराबा होगा। किसी ना किसी की तो जान जाएगी फिर, और तुम भी पछताओगी। अब्बा के मुंह से ऐसी भयानक बातें सुनकर मैं तो कांप गई। अब्बा के मिजाज को खूब जानती थी, जो कहते थे कर गुजरते थे। मेरा साथ देने वाली मेरी प्यारी माँ तो मौजूद ना रही थी। अब मुझे इस तूफान से कौन बचा सकता था? मैं गुमसुम बैठी थी और भाई मुझे झंझोड़ झंझोड़ कर रो रहा था, हाथ जोड़ जोड़ कर इल्तिजाएं कर रहा था, कह दे बहन, वरना मैं सच में जान दे दूंगा, जहर खा लूंगा। और अब्बा कह रहे थे, तुझे जहर खाकर जान देने की क्या जरूरत है मेरे जिगर के टुकड़े, मैं काफी हूं इन सब के लिए। जब तक अपनी बेटी को बेवा ना देख लूंगा आराम से ना बैठूंगा। आखिर कैसे जुर्रत की थी उन्होंने मेरी बेटी ले जाने की? मुझे तो अपने कानों पर एतबार ना आ रहा था। क्या भाई इतने खुदगर्ज और बाप ऐसे संगदिल हो सकते हैं? रोना चाहा रो ना सकी, चीखना चाहा तो आवाज हलक में फंस गई। आंखों से इल्तिजा की, आफताब दे दो मुझे तलाक, ताकि ये तुम्हारी जान के दुश्मन शांत हो जाएं। ऐसा ना हो कि जो कह रहे हैं वो कर दिखाएं और तुम जान से जाओ। आंखों की जुबान आंखों ने समझ ली। आफताब ने कहा, अगर तुम मजबूर हो जुबान से अल्फाज अदा करने से तो सर हिला दो। क्या वाकई तुम्हें तलाक चाहिए? चलो बेटी चलो, कह दो हाँ तुमको तलाक चाहिए। अपने भाई की खुशियों की खातिर अपने बाप का मान रख लो, हमारे गुरूर को खाक में ना मिलाओ। मैंने अपने बाप और भाई की आंखों में वो पुख्ता अज़म देख लिया था कि अगर मैंने उनकी बात ना मानी तो वो जरूर आफताब की जिंदगी का चिराग गुल करके अपनी ख्वाहिश पूरी कर लेंगे। उस दिन का तसव्वुर करके ही मैं कांप उठी और बेख्तियार मेरे लबों से ये अल्फाज अदा हो गए कि हाँ मुझे तलाक चाहिए। आफताब की आंखों में उम्मीद के दिए बुझ गए, जैसे किसी ने अचानक जलती सलाखें चबोकर उसकी बेनाई छीन ली हो, कुव्वते गोयाई भी सल्ब कर ली हो। वो बेतबार निगाहों से मुझे देखने लगा। ऐसे अल्फाज सुनकर बेटी का बाप तो मर जाता है, लेकिन मेरे बाप की इंतकामी आंखों में चमक आ गई। बड़े फख्र से गर्दन तान कर मेरे बाप ने ये अल्फाज सुने। आफताब ने मुझे तलाक कागज पर लिखकर दे दी। उसको इस बात का शदीद रंज था कि मैंने उसका मान तोड़कर अपने बाप और भाई का मान रख लिया था, पर मैं अपने शोहर से इतनी मोहब्बत करती थी कि मैं उसको जीते जी मौत के घाट में उतरते कभी ना देख सकती थी। हारे हुए जवारी की तरह वो खाली हाथ हमारे घर से चला गया। जाते हुए मुड़कर भी ना देखा। ये जरूर कहा, चाहो तो बेटी मुझे दे दो, लेकिन मैं जबरदस्ती तुमसे ना लूंगा, तुम्हें मजीद दुखी नहीं करना चाहता। मैं बेटी के बगैर रह लूंगा, मगर तुम ना रह सकोगी, मैं ये जानता हूं। लेना चाहते हो तो अपनी बेटी भी ले जाओ। अब्बा के अल्फाज सुनकर मैं अपनी बच्ची से चिमट गई और उसे कमरे में लेकर जा छुपी। अंदर से कुंडी लगा ली कि कहीं ये जालिम बाप और भाई उसे मुझसे छीनकर आफताब के हवाले ना कर दें। आफताब को खुद मुझ पर रहम आ गया। वो बगैर बच्ची लिए चला गया और मैं कमरा बंद करके घंटों अपने नसीब को रोती रही। आज लगा कि पूरी तरह लुट गई हूँ, लेकिन ये जो मुझ पर बीती किसी के लिए हैरत की बात ना थी। यहाँ तो गांव में ऐसा ही होता रहता था। इस वाक्य पर किसी के कान पर जूं तक ना रेंगी और चचा 4 माह बाद अपने बेटे के लिए मेरा हाथ मांगने आ गए। बदले में मेरे भाई की नामुराद झोली में उसकी मुरादों के फूल भर दिए। मेरा भाई शबीर बहुत खुश था मेरी कुर्बानी पर। फखरिया तौर पर कहता, बहन हो तो ऐसी, बहन हो तो ऐसी। कहता था कि माँ की गलती की वजह से जो फासले हम दोनों बहन भाइयों के दरमियान पैदा हो गए थे, मेरी बहन ने अब उसे खत्म कर दिया है। अब हम और चचा फिर से एक हो गए हैं। खानदान तकसीम हो जाए तो ना सिर्फ ये कि दुनिया हंसती है, बल्कि कमजोर भी हो जाते हैं, और गांव में कमजोर को जीने का कोई हक नहीं होता। अब्बा और चचा अब दोनों एक होकर मजबूत बाजू बन गए हैं एक दूसरे का। कोई इन्हें हिलाकर तो देखे। जितना मुझे आफताब से बिछड़ने का दुख था, अपनी तलाक का अफसोस था,
अपनी बेटी का बाप से जुदा होने का दुख था, इससे ज्यादा अपने लोफर और नशेई चचाजाद की मनकूहा बन जाने का दुख था, और इससे ज्यादा इस बात का कि जिन मुरादों को पूरा करने के लिए मेरे भाई ने मुझसे कुर्बानी मांगी थी, वो इन मुरादों के फूल पूरी तरह ना चुन सका, और अपनी शादी के सिर्फ 4 साल बाद ही जवां साली में एक हादसे का शिकार होकर लुकमा अजल बन गया। एक रोज मेरा भाई शबीर एक पहाड़ी के दामन में खड़ा दोस्त का इंतजार कर रहा था कि बड़ा सा पत्थर लड़खड़ाता हुआ आया और उसके सर पर लगा। वो वहीं गिरकर खत्म हो गया। पहाड़ी इलाकों में अक्सर लैंडस्लाइडिंग होती रहती है। ये कोई हैरानी की बात ना थी, लेकिन कर्ब और दर्द के साथ साथ हैरानी की बात मेरे लिए ये थी कि भाई की मैयत घर आई तो मेरी आंखें उसकी लाश देखकर भी खुश्क थीं, क्योंकि मैं शायद अपनी जिंदगी के सारे आंसू पहले ही बहा बैठी थी, और अब भाई की मौत पर बहाने के लिए एक भी आंसू मेरे पास ना बचा था। जी चाहा कि अपने अब्बा से कहूं कि जिस बेटे की खुशियों की खातिर मेरी बच्ची को उसके बाप से जुदा किया था, मेरे प्यारे शोहर को मेरे से जुदा किया था, आज वो मेरा भाई जा रहा है। उसे रोक सकते हो तो रोक लो, मगर तुम पूरी ताकत लगाकर भी उसे इस दुनिया से जाने से नहीं रोक सकते, क्योंकि ये कुदरत का कानून है जिसे सबसे बड़ी ताकत ने तकदीर के कलम से लिखा है। जो अपनी खुशियों की खातिर दूसरों की जिंदगी में कांटे बिछाते हैं ना, उनको खुद भी खुशियां रास नहीं आती।